Hello everyone, this is Sajid and I warmly welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. Dear viewers, आज हम लोग जो है ये मेरा प्रिंटर जो है HP का 315 ओके इंक टैंक वाला ओके इसको हम जो है शिफ्ट करते वक्त हमने जो बंद किया था जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा ओके अब आज मैं इसको जो है वापस बैक टू सर्विस में लाने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हमको HP कंपनी ने हमको जो रिकमेंड किया है हमें इंस्ट्रक्ट किया है ओके तो एज पर द मैनुअल हम चलेंगे एंड विल सी दैट हाउ दिस प्रिंटर कैन बी ब्रॉट बैक टू सर्विस। ओके ओके पॉइंट नंबर 1 कह रहा है दैट रिमूव ब्लैक बॉटल कैप, रिमूव सील, रिप्लेस कैप, फ्लिप लिड ओपन। ओके तो पॉइंट नंबर 1 देखो ये है फिल इंक टैंक। तो सबसे पहले मुझे टैंक में इंक फिल करनी होगी। बेसिकली ये तो मैंने कर चुका हूँ क्योंकि ये मेरा एकदम न्यू ब्रांड नहीं है, मैं इसको तो खाली शिफ्टने के लिए यूज़ किया था। तो देखिए ये वाला ब्लैक के लिए है तो इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करूँगा ठीक है ये खाली ऐसा खाली पुश होता है, देखिए इसे ओपन हो गया। और यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा होगा एक सिलेंडर टाइप में जो आपको एक फिलिंग होल दिख रहा है, यहाँ से हमको इंक फिल करनी होती है। ठीक है तो ये ब्लैक के लिए था। सिमिलरली दिस इज फॉर ब्लू वन, आई कैन शो यू दिस ऑल्सो। यू हैव टू जस्ट लिफ्ट इट अप एंड यू हैव टू ओपन इट। दिस इज फॉर ब्लू वन, दिस इज फॉर मजेंटा एंड दिस इज फॉर येलो। ठीक है टैंक फिल करना है। देखो यहाँ पर आपको एक मार्क दिख रहा होगा जो मैक्सिमम मार्क है ये ओके और ये जो डॉट डॉट लाइन जो दिख रही है ये जो है इसका मिनिमम मार्क है। तो मिनिमम मार्क के नीचे इसको आने को नहीं देना है एंड यू शुड नॉट फिल अबव दिस मैक्सिमम मार्क एज वेल। ठीक है बेसिकली दोनों के बीच में रखना है अपने को ताकि प्रिंटर जो है ऑप्टिमली परफॉर्म करता रहे। ठीक है इधर भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिया है हाउ टू फिल एंड हाउ टू नॉट। यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो ये पूरा नहीं भरना है, इसके नीचे नहीं जाना है। बेसिकली यू हैव टू कीप समवेयर इन बिटवीन। ठीक है चलो तो ये वाला एक पार्ट हो गया। होल्ड बॉटल ऑन टैंक नोजल, फिल इंक टू लाइन, रिप्लेस प्लग एंड प्रेस फॉर्मली टू क्लोज। ओके ये हमने कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है और फिर वही चीज जो है आपको परफॉर्म करनी है फॉर अदर 3 कलर्स एज वेल। ओके सो रिपीट स्टेप्स फॉर ईच कलर, क्लोज लिड, सेव रिमेनिंग ब्लैक इंक फॉर रिफिलिंग। तो बेसिकली ये मैंने सब फिल करके रखा हुआ है और बस चारों भी इंक्स जो है ब्लैक, ब्लू, मजेंटा एंड येलो चारों भी मेरे पास बाकी है। तो मैंने उसको रखा है संभाल कर। मैंने इसके बाद एक और बार इसको फिल किया था, अभी थर्ड टाइम इसको और फिल कर सकता हूँ, फिर उसके बाद मेरे को नया ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है और जब भी आप इसको इंक खत्म हो जाएगी आपको और आपको जब पैक करना उसको रिफिल करना होगा ना डियर, तो तभी आप उसको HP का ही जो अच्छी क्वालिटी का जो आता है वही आप ऑर्डर कीजिएगा। ठीक है फिर पॉइंट नंबर 2 आता है अनपैक एंड पावर ऑन। ठीक है इसमें हमें इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है रिमूव पैकिंग मटेरियल, टेप एंड 2 कार्डबोर्ड रिस्ट्रेंट्स जो इनिशियली इसमें सब था। ठीक है जो आपको इमेजेस में दिख रहा होगा। ठीक है ये यहाँ पे एक टेप था, फिर यहाँ पे कार्डबोर्ड का ये था, ये सब ये निकालना है। ठीक है जो मैं ऑर्डर निकाल चुका हूँ जब मैंने इसको शुरू में यूज़ करना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद हमको बोल रहा है कि प्लग इन पावर कॉर्ड एंड टर्न ऑन प्रिंटर। ठीक है तो अब जो है हम इसके अंदर पावर कॉर्ड प्लग इन करने वाले हैं और हम इसका पावर ऑन करने वाले हैं। ठीक है और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ये देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने एक इमरजेंसी लाइट अंदर लगा के रखा हूँ ताकि थोड़ा और उजाला आ जाए। एक एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है इसका जो है प्रिंट हेड का जो केस है वो उस तरफ मैंने लेफ्ट में शिफ्ट करके रखा हुआ था। ठीक है एज पर द इंस्ट्रक्शंस। अब हमको उसको वापस यूज़ में लाना है। ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे एक फ्लैप है लेकिन मैं आपको शायद यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगा, शायद मुश्किल लग रहा है मुझे। ठीक है बिकॉज कौन से एंगल पर दिखाऊँ मैं, हाँ आई थिंक एट दिस एंगल यू कैन सी ओके जो अंदर एक ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको। ठीक है वो उसका फ्लैप है, ऊपर का कवर है, उसको हमको पहले बंद करना होगा एंड देन विल पुट ऑन दी पावर। ओके लेकिन हम ये पावर प्लग इन पहले नहीं करेंगे बिकॉज हमारा जो प्रिंट हेड का जो प्रिंट केस का जो कवर था ऊपर का लैच, ठीक है हमने उसको ओपन करके उसको लेफ्ट में शिफ्ट किया था हम लोगों ने। तो पहले मैं उसको बंद करूंगा फिर उसके बाद जो है देखो ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है मैं इसको जो है पहले ये वाला केस मैंने दिखाया भी आपको वीडियो में। ठीक है ये उसका वो केस है बेसिकली। ऑलराइट हम और ये वाला जो कवर है ब्लू वाला, ठीक है ये भी ओपन है फिलहाल। तो मैं इसको अभी अगर मैं इसको पावर ऑन कर दूंगा तो ये ऊपर इधर टच कर सकता है। ठीक है तो कुछ डैमेज कर सकता है अंदर, इसलिए मैं पहले इसको बंद करूंगा ओके एंड देन आई विल पुट ऑन द पावर ताकि फिर ये सेंटर में आ जाए। ठीक है देखिए अब मैंने जो है वो ब्लू फ्लैप जो था कवर ऊपर का उसको मैंने नीचे बंद कर दिया है इसको। अब मैं इसका पावर कॉर्ड अटैच करके मैं इसको जो है पावर ऑन करने वाला हूँ। ठीक है आई होप दैट आपको क्लियरली दिख रहा होगा शायद। ठीक है ये देखो ब्लू वाला जो दिख रहा है उसको मैंने बंद कर दिया हूँ अभी। ठीक है
अब हम पावर ऑन करेंगे। ये देखिए ये राइट वाला जो है ये इसका पावर कॉर्ड है, ठीक है। पहले हम इसको लगाएंगे और फिर उसके बाद ये यूएसबी का केबल जो है ये हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। ये अभी ज़रूरत नहीं है इसकी फिलहाल हमें, बिकॉज ये जब हमें प्रिंट का जो कमांड देना होगा हमें तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल पावर ऑन करने के लिए वी नीड दिस वन, ओके, दिस कॉर्ड। ओके, अब देखिए ये मैं अभी इसको पावर ऑन करने जा रहा हूँ। ओके, अभी देखिए मैंने कुछ एंगल पे अपने फ़ोन को एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है, और मैं इसका पावर ऑन करने जा रहा हूँ। और अब वो जो उसका जो केस जो है प्रिंट हेड का वो शायद मूव करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी। अब मैंने पावर ऑन कर दिया है इसका, ठीक है, इसको प्लग इन कर दिया है मैंने। देखिए अभी ये प्रिंटर का जो केस जो है वो मूव हो रहा है, ठीक है। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा ये भी वापस बैक इन सेंटर आ गया है अभी, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है बेसिकली। यहाँ पे बहुत लोग गलतियां करते हैं, ठीक है, और मुझे ये वीडियो कहीं नहीं मिल रहा था मेरे को यूट्यूब पे, सो आई थॉट दैट चलो मैं बना लेता हूँ, बिकॉज स्पेसिफिकली जो ये 315 का मॉडल जो है HP का, ओके, इसका मुझे तो नहीं मिल रहा, मैंने सर्च किया था काफ़ी। सो आई थॉट चलो हम खुद ही का बना लेते हैं, ताकि जिन लोगों के पास ये प्रिंटर होगा, ओके, सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। तो अब जो ये पॉइंट हमें दिख रहा है कि वेट फॉर प्रिंट कैरेज टू मूव टू सेंटर एंड स्टॉप एंड टर्न ऑरेंज हैंडल, ओके, तो ये सब हमें भी करना नहीं है, बिकॉज ये हमारा जो प्रिंट कैरेज जो है बेसिकली हमारे सेंटर में आ चुका है, जैसे मैंने आपको कैप्चर करके बताया इस वीडियो के अंदर। ये ऑरेंज हैंडल की जो बात कर रहा है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने जो है स्टार्ट में निकाल चुका था, ठीक है। शायद मेरे पास कहीं होगा भी, आई कैन शो इट टू यू, प्लीज़ वेट। ये देखिए ये वो है वो ऑरेंज पार्ट जो बोलना, और टर्न ऑरेंज हैंडल, ओके। तो बेसिकली ये हैंडल जो है ना, इसको जो ऐसा था ये अंदर, ठीक है, इसको हमें से घुमाना होता है बेसिकली, ठीक है। और फिर जो है वो जो है पूरा ये जो कोई आपको जो पोर्ट्स दिख रहे हैं ना, इसके अंदर बेसिकली जो इंक जो आती है हमारे टैंक से वो इसके अंदर से जो लगती है, ठीक है। from down below it looks like this, okay, from this angle you can see basically ये पार्ट को हमको अभी फेंक देना है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मैं रखा था इसको, तो चलो अच्छा हुआ रखा मैंने, आज मैं बता पाया आप लोगों को, ठीक है। और ये ऐसा मूव होते रहता है, ठीक है, बट इट्स ऑफ नो यूज बेसिकली, कि एक बार आपने निकाल दिया इसको फिर उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ऑलराइट, अब ये हो गया है, ठीक है। ये अब बाद में बोल रहा है दैट प्रेस डाउन ऑन ब्लू लैच टू ओपन, ठीक है। अगर ओपन करना होगा तब हम ये करेंगे जो हमने इनिशियली किया था शिफ्टिंग के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद रिमूव एंड डिस्कार्ड ऑरेंज प्लास्टिक पीस, हैंडल केयरफुली टू अवॉइड इंक स्टेन्स। तो बेसिकली ये पार्ट जो मैंने दिखाया मैंने आपको, ये बोल रहा है इसे फेंक दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक ने हमने कवर कर लिया है। फिर पॉइंट नंबर 3 में मैं बोल रहा है कि इंस्टॉल प्रिंट हेड्स। हमारे प्रिंट हेड्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं इनिशियली, ठीक है। ये तो खाली मैं अभी वापस खाली इसको बैक इन सर्विस लेके आ रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। फिर यहाँ मैं बोल रहा है दैट रिमूव प्लग्स फ्रॉम टॉप ऑफ प्रिंट हेड्स, देन रिमूव टेप फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स यूजिंग पुल टैब्स, ठीक है। तो ये जो कैप्स जो थे या प्लग्स आप बोल सकते हो, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी निकाल के फेंक दिया है मैंने, ठीक है। और ये प्रिंट हेड्स जो है मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया हूँ। और उसके बाद बोल रहा है स्लाइड इन प्रिंट हेड्स अंटिल दे स्नैप फर्मली क्लोज ब्लू लैच, ठीक है। फिर बात है ये मैंने स्नैप कर दिया, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये जो प्रिंट हेड जो आपका है, ठीक है, इसको हमको अंदर स्नैप करना होता है, ठीक है, फंसाना होता है बेसिकली। और फिर उसको जो है फर्मली क्लोज ब्लू लैच, फिर ये ब्लू लैच जो ऊपर से जो एक बार ये स्नैपिंग ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है इसको बंद कर दोगे, ताकि जो है इसका कनेक्शन पूरा हो जाएगा और ये आपका इंक लीक होने से बचाएगा। तो जो भी इंक टैंक से आपकी इंक आएगी वो डायरेक्टली अपने कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर आकर के प्रिंट करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है हमें दैट इंपॉर्टेंट की ब्लू लैच क्लोज्ड आफ्टर प्रिंट हेड इंस्टॉलेशन। एक बार आपका प्रिंट हेड इंस्टॉल हो गया तो फिर उसके बाद किसी भी सूरत में आपको जो ये जो प्रिंट हेड का जो कवर जो है, ठीक है, इस ब्लू लैच को आपको बिल्कुल भी खोलना नहीं है, आपको जो है इसको बंद ही रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि क्लोज प्रिंट हेड एक्सेस डोर देन क्लोज फ्रंट डोर। तो ठीक है, अभी जो बोल रहा है दैट क्लोज प्रिंट हेड एक्सेस डोर एंड देन क्लोज फ्रंट डोर वो हम करने वाले हैं। अभी ये जो है फ्रंट डोर मैंने बंद कर दिया, ठीक है, और ये जो एक्सेस डोर जो बाहर का जो है ये भी मैंने बंद कर दिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है लोड पेपर, ठीक है। इसके अंदर में हमें बोल रहा है कि पुल आउट इनपुट ट्रे, लोड प्लेन वाइट पेपर एंड एडजस्ट गाइड, पुल आउट आउटपुट ट्रे एंड एक्सटेंडर। चलो ठीक है, हम ये कर लेते हैं अभी। इनपुट ट्रे यहाँ पर है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है, ये हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम यहाँ से पेपर लोड करेंगे और ये उसका आउटपुट ट्रे है यहाँ पे, ठीक है। ये आउटपुट ट्रे ये ऐसा आएगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड इट अ बिट यू कैन यूज दिस फ्लैप एज वेल, ओके।
तो ये अभी हमारा प्रिंटर रेडी है पेपर लोड करने के लिए। अभी हम इससे पेपर लोड करेंगे। पेपर लोड करने के पहले इसका जो यूएसबी का कनेक्शन जो है वो भी कर लेते हैं, ताकि हम एक कमांड देख करके हम एक प्रिंट आउट भी निकाल के देख सकते हैं कि बराबर हमारा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं प्रिंटर। ये देखिए, अभी ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो मैं दिखा पा रहा हूँ शायद आपको, यहाँ पर इसका वो केबल आएगा इधर, ठीक है, प्रिंटर में आएगा, ये प्रिंटर का एंड है, ओके। और फिर एक उसका यूएसबी का एंड जो है वो हमारा सीपीयू में जाएगा। तो अभी जो है ये मेरा अपना सीपीयू नीचे रखा है, बिकॉज ऊपर बिकॉज टेबल पे जगह नहीं हो रही है। मॉनिटर है, स्पीकर्स है, वो पावर स्ट्रिप है, राउटर भी है, प्रिंटर की भी है। तो इसके लिए मैंने जगह नीचे तख्ते पर बनाया है मैंने इसको, ठीक है, ओके। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है नीचे, ठीक है, यहाँ पे नीचे जो है मैं उसका पावर केबल नीचे छोड़ के रखा हूँ मैंने ये वाला। ऑलराइट, सो अभी मैं इसको यहाँ पर, ओके, दिस वन, ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इंस्टॉल इट हियर समवेयर। बहुत अड़चन हो रही है मेरे को यहाँ पे, एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम भी है, मुझे नीचे बैठने भी नहीं होता है, लेकिन आप लोग को बताना है, इसके लिए जो है मैं ये सब कर रहा हूँ। सो लेट मी सी इफ आई कैन शो यू। यस, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन शो यू। ओके, देयर इज़ वन, सी आई एम इंसर्टिंग इट हियर, ओके। मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है यूएसबी को, ठीक है। और अब हम देखते हैं कमांड दे करके कि हमारा प्रिंटर जो है कैसा कमांड लेता है एंड हाउ इट प्रिंट्स, ओके। चलो चलो बाहर निकला जाए, इसको ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे। चलो हियर वी गो, बाहर रखाता हूँ। इसको केयरफुली मूव करना है, ओके। इसको हार्शली या एकदम हार्डली इसको मूव नहीं करना है, ठीक है। एक बहुत छोटी बेबी की तरह इसको हल्के से मूव करो उसको, एंड लेट इस फिक्स वन प्लेस फॉर इट, ओके। सो आई थिंक दैट दिस प्लेस इज एडिक्वेट, राइट। चलो अभी हम पेपर लोड करके देखते हैं हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो अभी हम देखो, मैं आपको बता रहा था कि मैं जेकी कॉपियर का 75 GSM का पेपर यूज़ करता हूँ, A4 साइज़ का, ठीक है। तो मैं अभी ये इसको एक पेपर इसमें डालता हूँ, मैं इसको लोड करता हूँ पेपर को, और फिर जो है हम इसको एक प्रिंट कमांड देके देखेंगे, ठीक है। इस पेपर को यहाँ से डालिए अंदर, ठीक है। ये लोड ट्रे है, और देखो यहाँ पर आपको एक ब्लू नॉब दिख रहा है, आपको नॉब या आप कुछ भी कंट्रोलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर जिस लेवल पे होगा ना, उस पर आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है, ताकि पेपर आपका जो है ना फर्मली प्रिंटर के अंदर उतरेगा, ठीक है। तो ये हमने लोड कर दिया है, आउटपुट ट्रे हमारी रेडी है। सो नाउ लेट अस सी, लेट अस गिव वन कमांड। चलो ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है यार। अभी एक कमांड दे के देखते हैं इसको प्रिंट का, ओके, एंड देन वी विल सी हाउ द प्रिंट आउट लुक्स लाइक। मैंने अभी फोल्डर बनाया था, बट दिस फोल्डर इज एम्प्टी एज ऑफ नाउ। तो एनीवेज मैं एक ज़रा इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, एंड देन आई विल गिव द कमांड। ऑलराइट, अभी हम है ना, ये एक फोल्डर मैंने खोला हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम एक इसमें ज़रा अच्छे कलरफुल ज़रा इमेजेस दिख रहे हैं मेरे को, तो हम इसका एक कमांड देके देखते हैं, ठीक है। लेट्स गिव प्रिंट कमांड, ओके। हमने कमांड दे दिया है, एंड आई होप दैट यू ऑल विल लाइक द प्रिंट क्वालिटी, ओके। देखिए ये इसके ब्लैक एंड वाइट वाली क्वालिटी आई है, ठीक है। यू कैन सी वो कलर वाला था, लेकिन अगर आप देखोगे ना, सी द क्वालिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट ऑल्सो, ओके। इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी क्रिस्प एंड क्लियर, ओके। अभी हम इसको कलर मोड में भी इसका एक हम प्रिंट आउट निकालेंगे, वो भी देख लेते हैं, ओके। डी व्यूअर्स देखिए, अब ये मैंने एक कलर वाला इमेज निकाला है, ठीक है। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो बच्चे साइंस कर रहे हैं, ठीक है, 10th में भी है ये, और नो डाउट, ओके। तो उसका एक जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसका मैंने एक इमेज निकाला है। अब हम इसका प्रिंट आउट निकाल के देखते हैं, ओके, हाउ इट लुक लाइक, ओके। इसका कमांड देते हैं, चलो, ओके। अब ये कलर आ रहा है, देखो, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। इतना अच्छा है ना उसका प्रिंटर का, उसका प्रिंट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, ओके। मैंने अब तक काफ़ी बच्चे लोग को मैंने ट्यूशन्स के अपने फ़ोटो कॉपीज़ दिया हूँ, और कलर ज़ेरोक्स दिया हूँ, उसको ब्लैक एंड वाइट ज़ेरोक्स भी दिया हुआ है, और प्रिंट आउट्स भी काफ़ी कुछ मैंने बच्चों को दिया है, एंड दे ऑल लाइक्ड द क्वालिटी ऑफ द प्रिंट आउट, ओके। ओके, सी मैं यहाँ रख के दिखाता हूँ आपको, सी द क्वालिटी ऑफ द प्रिंट आउट, ओके। इट इज़ दैट ब्यूटिफुल। ऑलराइट, थोड़ा इसको ऐसा रखता हूँ, ब्लैक एंड वाइट और ब्लैक को साथ में रख कर देखता हूँ, तो फिर आपको और अच्छी आइडिया आएगी, ओके। सी दिस इज़ ब्लैक एंड वाइट,
ओके देखो हर एक जो डिटेल्स जो है ना उसका एकदम क्लियर है, देखो हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स यू सी। ओके तो ये है हमारा HP का प्रिंटर। ओके HP 315, ओके 315 इंटैक। ओके इस वीडियो में पूरा कोशिश किया कि एक एक चीज़ यहाँ वहाँ कहाँ का टेबल के नीचे घुस वगैरह के सब आपको दिखाया हूँ, ठीक है। एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव लव्ड एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला है इस वीडियो के थ्रू और आप भी इसको कर सकते हो डेफिनेटली, ओके देख देख के कर सकते हो, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब इतनी गर्मी में इतने मेहनत से वीडियो बनाया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, और एक सब्सक्राइब भी बनता है, ठीक है। तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना कि मैं कहीं अगर चूक गया रहूँ, कुछ गलती अगर मुझसे अगर हुई रहेगी, सो प्लीज़ डू लेट मी नो सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन इम्प्रूव ओके ऑन माई मिस्टेक्स एंड माई फ्लॉज एंड ऑन वॉट एवर इट इज़, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है मैं अपने इम्प्रोवाइजेशन के साथ में अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।